हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 लेंगे, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ये यूनिट 2 है हमारी 11th क्लास बायोलॉजी बुक के अंदर। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो कि 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो ये 3 चैप्टर लेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विविपैरी इज, जो विविपैरी होता है ये क्या होता है, किस चीज के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं? इसके ये हम यूज करते हैं जब जो सीड होता है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर ही, लेकिन वो पेरेंट बॉडी के साथ फिर भी अटैच्ड रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विविपैरी बोलते हैं। जैसे सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट व्हाइल अटैच्ड टू द प्लांट। तो जो प्लांट बॉडी होती है उससे फिर भी अटैच रहता है और जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विविपैरी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर थ्रू, जो अगेव प्लांट होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो वो होता है बुलबिल से। तो ऑप्शन जो सी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट के अंदर आता है? तो वो होता है कोकोनट। तो ऑप्शन जो डी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस पार्थिनोकार्पी? ऐसा कौन सा, इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को लूज कर देगा अगर वो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी से प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस पार्थिनोकार्पी क्या होता है? यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसमें, डायरेक्ट जो फ्रूट होता है वो बन जाता है, यानी इसके अंदर सीड जो होता है वो प्रोडक्शन नहीं होगा। पार्थिनोकार्पी में सीड कभी प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डायरेक्ट जो फ्रूट होता है वो डेवलप हो जाता है। तो इसमें कौन से होंगे जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू लूज हो जाएगी? वो होंगे पोमीग्रेनेट। जो पोमीग्रेनेट होते हैं इनके अंदर सीड ही होते हैं जो हम खाते हैं, तो अगर सीड ही नहीं रहेंगे तो पोमीग्रेनेट में कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए इसकी इकोनॉमिक्स जो वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी। ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट आंसर है पोमीग्रेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंड नट इज प्रेजेंट इन, जो ग्राउंड नट होते हैं उनके अंदर ऑयल रिजर्व किस एरिया में होती हैं? एम्ब्रियो में होती हैं, कॉटिलिडॉन में होती हैं, एंडोस्पर्म में होती हैं, या फिर अंडरग्राउंड ट्यूबर्स के अंदर होती हैं? तो ये किस में पाई जाती है? तो जितने भी ग्राउंड नट्स होते हैं उनका ऑयल रिजर्व कॉटिलिडॉन में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपेंथोडियम, जो हाइपेंथोडियम होता है ये क्या चीज होती है? तो ये होती है इनफ्लोरेसेंस। तो ऑप्शन जो सी आएगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविपैरी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो विविपैरी होती है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? वो होते हैं हेलोफाइट्स। तो ऑप्शन जो डी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो पर्ल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, यानी जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ये कौन सी फैमिली में आते हैं? वो होते हैं फेबेशी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज, जो एम्ब्रियो होता है सनफ्लावर का उसके अंदर कितने कॉटिलिडॉन होते हैं? तो वो होते हैं 2 कॉटिलिडॉन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलामेन इज फाउंड इन, जो वेलामेन होता है ये किस चीज कहाँ पे पाए जाते हैं? वेलामेन एक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि पैसेज देते हैं अपने बीच से वाटर को पास करने के लिए, तो वो किस में पाए जाते हैं? एरियल रूट्स ऑफ ऑर्चिड्स के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेरिनियल प्लांट डिफर्स फ्रॉम बायनियल प्लांट, जो पेरिनियल प्लांट होते हैं वो किस हिसाब से डिफर करते हैं बायनियल प्लांट से? बायनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 ईयर की होती है। एक ईयर के अंदर वो लीव्स वगैरह स्टेम वगैरह को ग्रो करते हैं और नेक्स्ट ईयर के अंदर उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है। रिप्रोडक्शन के बाद वो जो उनका सीजन खत्म होता है उसके बाद ये डाई ऑफ हो जाते हैं, तो वो होते हैं बायनियल प्लांट्स। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो काफी लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, यानी काफी लंबे टाइम तक वो रह पाते हैं उनके सीजन क्लोज होने के बाद भी, यानी सीजन खत्म हो भी गया है उसके बाद भी वो सरवाइव करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉट डाइंग आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो वो एक बार हो गया है, प्रोडक्शन भी हो गया फ्लावर का, उसके बाद भी वो मरते नहीं है, तो उन्हें हम पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर,
जो चाइना रोज के फ्लावर होते हैं उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी रेडियल सिमेट्री होती है उनके अंदर, अगर आप कहीं से भी काटोगे तो वो इक्वली आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होते हैं, और हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो पिस्टल या फिर जो कार्पेल जो फीमेल ऑर्गन होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे पेटल्स वगैरह होंगे या एंथर्स वगैरह होंगे, ये सारे के सारे छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल ऑर्गन, तो वो होता है इसके अंदर। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है, यानी एक पेटल हमारा ऐसा होगा तो उसके ऊपर दूसरा पेटल ऐसे जा रहा होगा, तीसरा पेटल ऐसे जा रहा होगा, तो इस हिसाब की जो एस्टिवेशन होती है उसको हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं, जो कि चाइना रोज में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोकॉट लीव्स पॉजेसेस, जो मोनोकॉट की लीव्स होती हैं इनके अंदर क्या चीज होती है, कौन से टाइप की मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है, तो वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये ज्यादातर जो ग्रासेस होते हैं उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऊपर से जब ग्रेज कर लिया जाता है उनको तो रीग्रोथ के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ज्यादा जरूरत होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मोनोकॉट्स जो लीव्स होती है उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेस्क्यूलर कैम्बियम प्रोड्यूस, जो वेस्क्यूलर कैम्बियम होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, तो ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन, जो पिथ होता है और कॉर्टेक्स होता है ये कौन से में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, यानी डिफरेंस नहीं होता इनमें, तो वो होते हैं मोनोकॉट स्टेम्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली पेयर, जो करेक्टली पेयर्ड है उसको हमें चूज करना है। जो एरोलर टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल इन ह्यूमन आर नोन टू अकर इन, तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, तो वो पाए जाते हैं ब्रांचियोल्स के अंदर और फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फाउंड इन इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड वेसल्स होती है उनके इनर वॉल के ऊपर कौन से टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो वो होता है स्क्वायमस एपिथेलियम, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स आर, जो सबसे ज्यादा एक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स और एक होती है मोनोसाइट्स, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किसको दो चीजों को ज्वाइंट करता है, तो वो ज्वाइंट करता है इंटेग्यूमेंट विद मसल्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व हुए हैं और कितने क्वेश्चंस में आपको हेल्प की जरूरत पड़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।